नमस्कार, मैं शिवम। आज हम लोग इंदिरा गांधी के 10 फेल्योर बताऊंगा कि इंदिरा गांधी का वो काम जो भारत सब दिन याद रखेगा कि इंदिरा गांधी कैसे भारत के इतिहास को तोड़ी, कैसे भारत के एक डेमोक्रेसी को तोड़ी हो। और इंदिरा गांधी एक हिटलर के राह पे निकल गई थी। यदि उस टाइम नहीं कुछ होता, यदि संजय गांधी रहते, मतलब संजय गांधी का यदि ज्यादा डोमिनेंस होता तो वाकई भारत एक हिटलर के राह पे निकल गया होता। और भारत, इंदिरा गांधी निकल गई थी, लेकिन बाद में उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, फिर इमरजेंसी खत्म कर दी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इंदिरा गांधी का 10 सबसे बड़ा फेल्योर देखेंगे भारतीय समाज में, कि कैसे वो डेमोक्रेसी को तोड़ते हुए, कुचलते हुए एक तानाशाह की ओर निकल गई थी। नमस्कार, मैं शिवम। सबसे पहला उनका फेल्योर देखेंगे तो वो था इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब इंदिरा गांधी अपना हित बनाने के लिए, अपना हित साधने के लिए वो इमरजेंसी लगा देती है। और ये 2-2.5 साल तक इमरजेंसी रहता, जिसमें लोग देखते हैं भारत के जितने भी लीडर थे, जितने भी बड़े बड़े लीडर अपोजिशन में थे, सारे को जेल में रख देना। और जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, जैसे उस टाइम हम लोग देखते हैं कि जेपी, जो सबसे बड़े उस टाइम के लीडर हुआ करते थे, उनको जेल में डाल देना। और जितने भी लोग थे सारे को पूरा जेल भर दिया गया था, पूरा भारत का पूरा जेल उससे भर दिया गया था। बड़े बड़े नेता से, जनता से जो विरोध करता था, उन सारे से जेल में डाल दिया गया इमरजेंसी के कारण। इमरजेंसी इंदिरा गांधी का एक पर्सनल उनका व्यू था, मतलब उनका पर्सनल हित खत्म हो रहा था, तो इसलिए वो इमरजेंसी लगाई थी। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं इलाहाबाद, यूपी में जिस तरीके से इलाहाबाद का जो कोर्ट था, उनको 6 साल चुनाव लड़ने के लिए मना कर देना, तो इसी बात को लेकर, और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटना, इसी बात को लेकर वो इमरजेंसी लगा दी। और इनमें सबसे बड़ा हाथ होता है संजय गांधी का। संजय गांधी के कारण ही सबसे बड़ा हिटलर, इंदिरा गांधी निकलते जा रही थी हिटलर की राह पे, क्योंकि संजय गांधी का उस टाइम डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। तो इमरजेंसी सबसे बड़ा उनका फेल्योर माना जाएगा। और इसी के कारण हम देखते हैं इमरजेंसी के कारण ही वो, और जितना भी उनका फेल्योर आएगा सब इमरजेंसी में ही आएगा। क्योंकि इमरजेंसी के कारण वो पूरा मीडिया को कुचल दी थी, पूरा मीडिया बंद कर दी थी, सेंसरशिप लगा दी थी। मतलब यदि कोई भी न्यूज जाएगा तो वो संजय गांधी के थ्रू होते जाएगा कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। जितना भी मीडिया था सारा कुछ सारा बंद कर दिया गया। रात में सबको लाइन काट दिया जाता था, कोई पेपर नहीं छपेगा, कोई रेडियो नहीं निकलेगा, कोई टीवी नहीं चलेगा। तो मीडिया को बंद कर देने का मतलब है डेमोक्रेसी को खत्म करना। तो इमरजेंसी में ही था ये चीज। इसी इमरजेंसी में हम लोग क्या देखते हैं कि इस टाइम पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, तो संजय गांधी एक नया स्कीम निकालता है, वो नशबंदी करता है। और नशबंदी में कम से कम 8 साल से लेकर और 80 साल तक के वृद्ध को, मतलब 8 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक के वृद्ध तक सारे को नशबंदी की ओर ढकेल देता है। और इसमें कम से कम माना यह जाता है कि 60 लाख लोग को नशबंदी किया गया था, जिसमें माना यह जाता है कि 2000 से 3000 लोग गलत ऑपरेशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका नसबंदी भी एक उनका सबसे बड़ा फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि इसी इमरजेंसी में वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो नसबंदी करते हैं। और नसबंदी 60 लाख के आसपास किया जाता है। नसबंदी केवल मेल नहीं, नसबंदी फीमेल में भी किया जाता है। ये फेल्योर होता है। ये नसबंदी करने का मतलब ये नहीं था कि, नसबंद करने से मतलब ये नहीं था कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिएगा। ये बहुत बड़ा फेल्योर था, क्योंकि नसबंदी 60 लाख के करना 8 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्ध तक में, और उसमें 2 से 3000 लोग गलत ऑपरेशन के कारण मारे जाते हैं। जबरदस्ती इनको पुश किया जाता था कि आपको नसबंदी करना है। दोनों फीमेल दोनों, बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, या फिर जो भी जितने काफी कम उम्र के, सारे को नसबंदी किया गया था। उनका सबसे बड़ा ये है। उससे भी बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लेना। मतलब एएन रॉय उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, और उनको अपनी ओर खरीद ली थी। ये काम ये चला, सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे खरीदी गई कि उनके ऊपर एक सबसे पहले वो कुछ बिल लाई, वो जिस तरीके से प्रीवी पर्स को हटाना था, जिस तरीके से बैंक नेशनलाइजेशन करना था, तो ये सब जब वो पहले करना चाहती थी, तो हमेशा जो जज हुआ करता था वो जज बोलता कि ये निर्णय गलत है। तो जितने भी, जब भी वो डिसीजन आता तो सारे डिसीजन में सारे जज एक साथ होते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के पक्ष में हमेशा एएन रॉय रहते थे। तो इंदिरा गांधी को लगा कि एएन रॉय हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं और हमको ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी अपने मन से एक जज को बनाती है और अपने मन से जज को बैठाती है, जो जज बिका हुआ जज था। भारतीय इतिहास का सबसे बिका हुआ, सबसे गंदा यदि धब्बा लगा सुप्रीम कोर्ट पे, सबसे पहला धब्बा यही था एएन रॉय का। एएन रॉय जो भारत के जो सीनियर जज थे उनको सुपरसीड करते हुए, और फिर इंदिरा गांधी इनको जज पे बना देती है। तो सबसे बड़ा इनका ये था। फिर यही जज था जो बहुत कुछ होता रहा उस इमरजेंसी में, लेकिन ये कुछ बोले नहीं, एएन रॉय। फिर हम लोग आगे ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी एक नो जुडिशियल रिव्यू, उनका एक फेवरेट आर्टिकल था, आर्टिकल 9। मतलब इनका नो जुडिशियल रिव्यू, कोई भी कानून बनाती और नो जुडिशियल रिव्यू में डाल देती। कोई भी कानून बनाती और नो जुडिशियल रिव्यू में डाल देती। नो जुडिशियल रिव्यू में डालने का मतलब ये था कि उस कानून को अब जुडिशरी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगी, जुडिशरी उसको देखेगा नहीं कि क्या कानून बनाया क्या नहीं बनाया। तो कानून यदि कुछ भी बनाती है वो नो जुडिशियल रिव्यू में डाल देती, ताकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर दबदबा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको जांच नहीं करे। तो इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा एक इमरजेंसी में कुछ चला था, वो नो जुडिशियल रिव्यू था। फिर हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना और एक मिनी संविधान बनाना। आज हम लोग जीके में पढ़ते हैं हमेशा कि मिनी संविधान किसको कहते हैं, तो 42
अमेंडमेंट को बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि भारत में देखते हैं कि इंदिरा गांधी अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना सरकार बचाने के लिए वो क्या करती है, 42 अमेंडमेंट करती है, और वो सारा का सारा अमेंडमेंट अपने हित के लिए करती है। वो जैसे भी हित उनको बचाना, उनको सरकार बचाने के लिए वो सारा 42 अमेंडमेंट करती है। बाद ही जब आगे जाकर वो मोरारजी देसाई सबको खत्म करते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा फेल्योर ये माना जाएगा, उनका आगे का फेल्योर यह है कि संजय गांधी मतलब एक शासक, मतलब एक प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते वो जबरदस्ती हरियाणा में जमीन हड़पते हैं और फिर वहां पे अपना एक कार फैक्ट्री लगाते हैं। और फिर वहां पे एक तो इलीगल तरीके से पैसा वहां पे फंडिंग करना, फिर इलीगल तरीके से जमीन खरीदना, इलीगल तरीके से वहां पे एक जो नीलामी था उस गाड़ी की नीलामी में अपना पार्टिसिपेशन दिखाना। तो वो भी एक इनका सबसे ऊपर एक फेल्योर माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा बेटा होने के नाते वो अपना सारा पावर यूज करता चला गया वो संजय गांधी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मीसा एक्ट लगाना। मीसा एक्ट का मतलब ये था, और मीसा एक्ट को भी नो जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया। मीसा एक्ट ये था कि यदि आपके ऊपर शक भी होगा तो शक के आधार पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और यदि थोड़ा शक हुआ, यदि थोड़ा भी आपको लगा, सरकार को लगता है कि आप देश विरोध में काम कर रहे हैं, फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो सरकार आपको जेल में डाल देगा। और इसी मीसा एक्ट के तहत वो जितने भी लोग थे भारत के, जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, सारे के सारे को वो जेल में डाल दिए थे। और इसी मीसा एक्ट के तहत उस टाइम लालू यादव भी जेल में गए थे, जिस टाइम उनका शादी हो गया था और उन्हीं का एक बेटी जन्म लिया था। उस टाइम वो जेल में थे, तो उनकी एक बेटी जन्म लेती है और उनका नाम राहुल गांधी लालू यादव उस नाम को जिंदा रखने के लिए, मीसा को जिंदा रखने के लिए अपने बेटी का नाम भी मीसा रख देते हैं। और आज उनकी एक बेटी भी है मीसा भारती। तो वो मीसा उन्हीं के टाइम आया था जब इमरजेंसी लगाया गया था। तो लालू यादव सोचे कि इस चीज को सब दिन ताजा रखने के लिए वो मीसा अपनी बेटी का नाम रखे थे, मीसा भारती। फिर हम लोग देखते हैं कि पीएम और स्पीकर का यदि चुनाव हो तो उस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। पीएम और स्पीकर का चुनाव हो तो वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, वो खुद मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें यह था कि यदि इसलिए की गई थी ताकि वो इनका जो, जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी में उनका जिस तरीके से उनका हेल्प किया गया था ऑफिसर के थ्रू, पर जिस तरीके से उनका धांधली किया गया था चुनाव में, तो वो चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था। तो वो चुनाव तो हाई कोर्ट देखेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखेगा नहीं, ये अपने आप में देखेगा। तो इंदिरा गांधी इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पीएम का चुनाव और स्पीकर का चुनाव को दूर रखती है ताकि हमारा सत्ता बचा रहे। तो उनका एक ऊपर एक धब्बा ये भी लगता है। आगे हम लोग देखते हैं तो इंदिरा गांधी का जिस तरीके से अपना सत्ता बचाने के लिए क्या करती हैं, कोई भी ऑफिसर का त्याग पत्र तब तक नहीं माना जाएगा जब तक सरकार नहीं मान लेती है। और अब से उस टाइम से लेकर अब तक यही रूल चल रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम माना यह क्या था, क्योंकि जो ऑफिसर त्याग पत्र देकर गए थे वो माना यह क्या था, क्योंकि इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो इंदिरा गांधी के ऊपर धांधली का आरोप यह था कि इंदिरा गांधी प्रचार करने गई और उस प्रचार में सरकारी एजेंडे का, सरकारी कर्मी का यूज किया, सरकारी इंप्लॉय का यूज किया, जो कि ये चुनाव आयोग इस चीज को गलत ठहराया हुआ है। ये चीज गलत है, चुनाव में कोई भी सरकारी कर्मी काम नहीं करेगा किसी के प्रचार के लिए। तो ये चीज गलत साबित की इंदिरा गांधी, और फिर ये मान ली उस टाइम से, ये मान ली कि जब तक त्यागपत्र सरकार नहीं मान लेता है तब तक त्यागपत्र नहीं माना जाएगा किसी भी ऑफिसर का। तो एक हम लोग ये देखते हैं, और इंदिरा गांधी का फेल्योर सब इमरजेंसी से ही जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग कभी बात करेंगे कि इमरजेंसी क्यों लगाया था, क्या कारण था। यदि आपको ये पॉलिटिकल किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।